हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही शानदार वैकेंसी जो निकल कर आई है एसबीआई की तरफ से। ठीक है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें कलर के पोस्ट पे क्या है कि वैकेंसी निकल कर आई है लगभग 8700 प्लस। ठीक है, 8700 प्लस पोस्टों पे वैकेंसी निकल कर आई है। तो इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि कैसे फॉर्म को भरना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें लगेगी, कौन कौन से लोग भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, कौन कौन से लोगों को अप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये एसबीआई का नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, इसके रिगार्डिंग इस पे बता दूं। देखिए, आज ही के दिन से ऑनलाइन इसका क्या रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन भरा जा रहा है। ठीक है, आप भर पाएंगे इसको आज ही के दिन से 17/11/2023 से। ठीक है, और 17/7/12/2023 तक आप भर पाएंगे। ये जो है ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाली है। कह रहा है अप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू एलिजिबल इंडियन सिटीजन अपॉइंटेड जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट को हम क्या कहते हैं, क्लर्क कैडर। ठीक है, क्लर्क कैडर यानी क्लर्क ही कहा जाता है इसको। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट इसको बताया गया है इसमें पोस्ट का नाम। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप ओपन करके देख सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं वैकेंसी किन किन पदों पर है इसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पे वैकेंसी में जो बताई गई है यहाँ पे वैकेंसी के बारे में, उसमें देखिए वैकेंसी में दिया हुआ है साइकिल कौन कौन से जगह का, जैसे अहमदाबाद दिया हुआ है, अमरावती दिया हुआ है, बेंगलोर दिया हुआ है, भोपाल दिया हुआ है, भुवनेश्वर दिया हुआ है, चंडीगढ़ न्यू दिल्ली दिया गया है, चंडीगढ़ के लिए दिया गया है, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, अलग अलग जगहों पे दिया गया है। ठीक है, लैंग्वेज इसमें बताया गया है कि कौन सा लैंग्वेज इसमें कंपलसरी है, किस जगह पे कौन सा लैंग्वेज कंपलसरी है, इसके बारे में भी बताया गया है। अगर वो लैंग्वेज आपको आता है तभी वहाँ पे फॉर्म भरेंगे, क्योंकि लैंग्वेज से भी सवाल आएगा आपको। कैटेगरी वाइज भी बांटा गया है, SC ST EWS। ठीक है, OBC जनरल में यहाँ पे बांटा गया है। PWBD यानी क्या हो गया, जो दिव्यांग हैं उनके लिए है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। ब्लॉकेज जो है आपका किस तरह का है, जैसे आपको कंपनसेशन दिया गया है कि जगह पे दिया गया है छूट, वो चीज़ें दी गई है। मतलब रिजर्व सीट भी दिया गया है अलग अलग कास्ट के हिसाब से। ठीक है, पटना कोलकाता हर जगह के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए, इसमें बात कर ले हम एक का, मैं पूरी तरह से समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे पटना का दिया हुआ है तो पटना का ही मैं समझा देता हूँ। जैसे दिया बिहार। ठीक है, बिहार पटना के लिए वैकेंसी है। हिंदी और उर्दू इसमें से कोई एक आना चाहिए आपका। झारखंड का है तो हिंदी या संथली आना चाहिए आपको। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में दिया हुआ है कि देखिए, SC में दिया हुआ है 66 पद हैं, ST में आपको 4 पद हैं, जनरल में कितने, OBC में 112 हैं, EWS में 41 है, और 152 जो है, 92 जो है किस में दिया है, जनरल में दिया हुआ है। कुल मिलाकर 405 वैकेंसियाँ दी गई हैं। इसी तरह से आगे भी बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं अपना कि कितना वैकेंसी है। अगर आपके कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है तो उसका भी एक वो है कि आप जनरल से भर पाएंगे। ठीक है, किसी भी स्टेट के हैं तो आप आसानी से इसमें फॉर्म को भर पाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें दिया हुआ है अलग अलग कैटेगरी वाइज उनका जो कैटेगरी से हैं। ठीक है, तो उनको अपना सर्टिफिकेट उसका देना पड़ेगा हर उस चीज़ का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई OBC का है तो OBC का सर्टिफिकेट, क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए उसको। SC ST का है तो उसका क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए। PWBD है तो वो भी अपना
सर्टिफिकेट देगा, इसमें लगेगा। इसका ध्यान में ये चीज़ें रखना है, ठीक है। आगे देखिए क्या चीज़ दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट नोटिस जनरल, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए एज लिमिट की बात अगर कर लें हम यहाँ पे, तो एज लिमिट का पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे दे दिया गया है। कह रहा है कि एज लिमिट 1/4/2023 तक कह रहा है नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट एबव 28 ईयर्स, ये जनरल के लिए दिया हुआ है, ठीक है, कि 20 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब तक? 1/4/2023 तक, ठीक है, चौथे महीने तक दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो इसको भी समझ लेते हैं। SC/ST में देखिए 5 साल दिया हुआ है, OBC में 3 साल, यानी क्या 28 में 5 जोड़ देंगे। SC/ST में तो आपको 32 साल के लिए SC/ST में दिया है, OBC में आपको 31 साल का दिया हुआ है, सॉरी SC/ST में 33 साल दिया हुआ है, OBC में 31 साल दिया हुआ है, PWD में 38 साल दिया हुआ है। इस तरीके से छूट दिया गया है सारे में, ठीक है। ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। आगे देखिए और क्या चीज़ें दी गई हैं, इसमें एज रिलैक्सेशन की बात हो गई। अब देखिए जैसे डिसेबिलिटी है, तो किस कैटेगरी का डिसेबिलिटी है इसमें भी डिफाइन किया गया है, ठीक है, कि कौन से ब्लाइंडनेस है, डिफनेस है, ठीक है, 1 आर्म नहीं है, बोथ आर्म नहीं है, कौन कौन से कैटेगरी के आप डिसेबिलिटी है यानी आपका दिव्यांग हैं, वो उसके बारे में पूछा गया है। ब्लाइंडनेस किस तरह का है आपका, इसके बारे में भी बताना है। सारा चीज़ इसमें कैटेगरी वाइज आपको बताना है। सर्टिफिकेट आपका बन ही गया होगा कि किस कैटेगरी में आप डिसेबिलिटी में आ रहे हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। आगे देखिए और क्या दिखा, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो देखिए इसमें कह रहा है कि फेज़ 1 में प्री एग्ज़ाम पहले लिया जाएगा आपका, ठीक है। प्री और मेंस 2 तरह का एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका, और उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में भी पूरी कंसोलिडेशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्री एग्ज़ाम जो दिया गया है, प्री एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है, और 100 ही मार्क्स का रहेगा, और लगभग 1 घंटे की टाइम रहेगा, मतलब 60 मिनट टाइम रहेगा आपका, ठीक है। ये चीज़ें दी गया है। उसके बाद से कह रहा है कि इसमें दिस टेस्ट वुड बी 1 आवर ड्यूरेशन कंसिस्टिंग द 3 सेक्शन ऑफ फॉलोइंग, दिया हुआ है। इंग्लिश और लैंग्वेज से क्वेश्चन दिया जाएगा, मीडियम रहेगा इसका इंग्लिश ही। 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का, 20 मिनट टाइम रहेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल रहेगा आपका 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 नंबर का, 20 मिनट टाइम रहेगा। रीजनिंग आपका रहेगा 35 नंबर का, 20 मिनट टाइम रहेगा। आपको 1 घंटा टाइम दिया जाएगा इसको बनाने के लिए। पूरा ये चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए मेंस में क्या रहेगा, मेंस की बात करें तो जनरल से रहेगा, अवेयरनेस से रहेगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस से रहेगा आपका, ठीक है। 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा, यानी आपका क्वेश्चन का नंबर टोटल जो है 190 है, और 200 मार्क्स का रहेगा, और 2 घंटा 40 मिनट टाइम भी मिलेगा आपको, ठीक है। जनरल इंग्लिश से भी सवाल पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर के, 35 मिनट टाइम रहेगा। वहीं पे आपसे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के, और 45 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। रीजनिंग से रहेगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड से रहेगा 50 क्वेश्चन, 60 नंबर का, वो भी 45 मिनट के लिए। ये सारी चीज़ें दी गई है। तो पीटी और मेंस दोनों का मैंने आपको पूरा क्राइटेरिया बता दिया कि कैसे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जान गए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि किस, जैसे अंडमान निकोबार हैं तो इंग्लिश और हिंदी 2 मीडियम में आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम ऑफ दिया गया है। आंध्र प्रदेश से है तो इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु और उर्दू से है। इसी तरह से हर राज्य के लिए अलग अलग दिया गया है कि इसमें आप दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे
एग्ज़ाम का दिया हुआ है कि कैसे किस तरीके से लिया जाएगा। उसके बाद से आपका पेइंग स्केल बताया है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका सैलरी क्या होने वाला है, इसके बारे में बताया जाए। तो सैलरी देखिए, इसमें बहुत ही शानदार सैलरी होने वाली है। देखिए 17,000 से शुरू हो रही है और आपका 35,000 47,000 तक जा रहा है। यानी लगभग आपको शुरू में 25,000 प्लस सैलरी होगा। आपका 25,000 प्लस सैलरी होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। इससे ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होने वाली है, तो उसमें कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता दी गई। अब देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि हम अप्लाई करेंगे तो कितना फ़ी लगेगा। तो फ़ी के बारे में भी यहाँ पे पूरी डिटेल में बात की गई है। देखिए SC ST EWS EWBD और मतलब सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है, और डिसेबिलिटी हैं जिनके, उनको पैसा नहीं देना है, ठीक है। दूसरा जनरल OBC और EWS से हैं तो आपको 750 रुपया इसके लिए अप्लीकेशन फ़ी लगेगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए ये लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसके वेबसाइट पे कैरी फॉरवर्ड करेगा। वहाँ पे आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद से आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक। ये सारी छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर और एक चीज़ मैं आपको नीचे बता दूं कि देखिए एग्ज़ाम का सेंटर जो है इस PDF में ही दिया गया है कि कहाँ किसका पता होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ इसमें और है कि एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम का डेट दोनों फिक्स होता है। ये SBI का रूल है कि वो पहले ही बता देगा कि कब एग्ज़ाम लिया जाएगा और कहाँ सेंटर पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आप जाके एग्ज़ाम डेट भी देख सकते हैं। आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसका एग्ज़ाम की डेट की बात करें अगर, तो ये जनवरी में ले लिया जाएगा। देखिए फर्स्ट मंथ में जनवरी में ले लिया जाए आपका, फरवरी में इसका सेकंड एग्ज़ाम यानी मेंस का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।